मित्रों नमस्कार। श्री जो ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। मित्रों, लड़कों के विवाह में देरी क्यों? लड़कों के विवाह में देरी क्यों, इस पर 3 वीडियो में पहले आपको दे चुका हूँ। वीडियो छोटी हैं, छोटी इसलिए बना रखें कि आप उसे बार बार देखेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। प्रयास मेरा ये है कि आपको वो चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज विषय हमारा है भाग 4। लड़कों के विवाह में देरी क्यों, भाग 4। तो भाग 3 में हमने बताया था कि शुक्र की स्थिति, शुक्र पाप ग्रहों से तो प्रभावित नहीं है, सप्तमेश पाप ग्रहों से प्रभावित तो नहीं है या पाप प्रभाव में तो नहीं है, शुक्र कहीं नीच का तो नहीं है, शनि से दृष्टि, ये सारी चीजें आपको मैंने कल की वीडियो में बताई थी। एक जिस बिंदु पर जिस पर हम गौर नहीं करते या हमें ध्यान नहीं रहता है, बहुत अहम विषय। हम कुंडली में देखते हैं कि हमारा शुक्र भी ठीक है, शुक्र पाप ग्रहों से प्रभावित भी नहीं है, सप्तमेश भी पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं है, शुक्र नीच का भी नहीं है, सारी स्थितियां ठीक हैं, शनि से दृष्टि भी नहीं है, शुक्र, सारी स्थितियां ठीक है। उसके बावजूद अब हमारी समझ में ये नहीं आता है कि इस समय यह शादी में देरी का कारण क्यों बन रहा है। क्यों कारण बन रहा है शादी में देरी का कारण, जबकि शुक्र की स्थिति ठीक है, सप्तमेश की स्थिति ठीक है, सारी स्थितियां ठीक है, उसके बावजूद भी आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण शादी में विलंब हो रहा है, उस विषय पर चर्चा करेंगे आज। वृषभ राशि में शुक्र अगर स्वग्रही हो, पहला बिंदु हमारा है कि शुक्र अगर स्वग्रही हो। बहुत अच्छे ढंग से आप देख लीजिएगा, शुक्र अगर स्वग्रही हो। शुक्र 2 राशियों में स्वग्रही होता है, वृषभ राशि में और तुला राशि में। पहले हम चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि में। अब मैंने चतुर्थ भाव में लिखा है, जरूरी नहीं कि चतुर्थ भाव में ही 2 नंबर लिखा जाए या शुक्र लिखा जाए, वो लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, किसी भी भाव में हम लिख सकते हैं। ये एज एग्जाम्पल आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, मैंने चतुर्थ भाव में शुक्र लिख दिया है, वृषभ राशि लिख दिया। ऐसा नहीं कि चतुर्थ भाव में ही हो, वो कुंडली के किसी भी भाव में हो सकता है। शुक्र स्वराशि का, शुक्र स्वराशि का, स्वराशि का शुक्र वृषभ राशि में बना और तुला राशि में बना। पहले विषय ले लेते हैं हम वृषभ राशि का शुक्र। वृषभ राशि का शुक्र स्वग्रही है, अच्छा परिणाम देना चाहिए। अन्य जो दोष है उसको हटा देना चाहिए, इसने उससे कट जानी चाहिए। लेकिन स्वग्रही शुक्र हो तो है, स्वग्रही शुक्र तो है। अब कुंडली में हम ये देखेंगे कि कहीं वह सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में तो नहीं बैठा है। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। बहुत ध्यान से समझने का विषय है, बहुत गूढ़ विषय है, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र वृषभ राशि का है, स्वग्रही सूर्य है, अपने घर का मालिक है, अपने घर में ही शुक्र है, स्वग्रही होने के बावजूद यदि वह कृत्तिका नक्षत्र में है, अब हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कृत्तिका नक्षत्र किसका नक्षत्र है, वो सूर्य का नक्षत्र का है। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, और वो भी कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण। कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा या चौथा चरण हो, जहां पर शुक्र स्वग्रही है, उस स्वग्रही उस भाव में कहीं कृत्तिका नक्षत्र तो नहीं है और उसका दूसरा, तीसरा, चतुर्थ चरण तो नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भी विवाह में विलंब होगा या विवाह में विच्छेद होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो शुक्र का शत्रु है, सूर्य शुक्र का शत्रु है, और कृत्तिका उसका नक्षत्र उसी में आ जाने के कारण सूर्य की शत्रुता, उस पर शत्रुता की पावर ज़्यादा रहेगी और सूर्य उतना ही मजबूत हो जाएगा। और चरण कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा चरण। अगर पहला चरण है, उस चरण में उतना प्रभाव नहीं देता है। ये विषय आया हमारा शुक्र का वृषभ राशि में। दूसरा बिंदु हम चलते हैं
शुक्र तुला राशि का हो, शुक्र तुला राशि का स्वग्रही हो, शुक्र तुला राशि का स्वग्रही हो और विशाखा नक्षत्र में बैठा हो। शुक्र विशाखा नक्षत्र, स्वग्रही तो है लेकिन नक्षत्र क्या कौन सा है उसमें, वहां पर विशाखा नक्षत्र। अब हमको यह पता है कि विशाखा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं, गुरु। गुरु विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं, यानी कि विशाखा नक्षत्र जो है गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु का नक्षत्र है, उसमें भी पहला दूसरा तीसरा चरण, विशाखा नक्षत्र का पहला दूसरा और तीसरा चरण हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी विवाह तो होगा लेकिन उसके बाद विच्छेद की स्थितियां बन जाती हैं। विवाह में एक तो देरी होगी लेकिन देरी होने के बाद विवाह तो होगा, उसके बाद विवाह में विच्छेद की परेशानियों की स्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु क्या है, शुक्र का शत्रु है। गुरु शुक्र का शत्रु है, ये आपस में शत्रुता का व्यवहार रखते हैं और इन्हीं का नक्षत्र पहला द्वितीय तृतीय नक्षत्र विशाखा गुरु का ही विशाखा नक्षत्र उसी भाव में तुला राशि में ही, और शुक्र स्वयं वहां बैठे अपने घर के मालिक हैं और वहीं विशाखा नक्षत्र बैठे हुए हैं और उसका पहला दूसरा तृतीय चरण ये घातक चरण होते हैं विशाखा नक्षत्र के, और गुरु स्वयं उसके स्वामी हैं। तो गुरु और शुक्र में शत्रुता होने के कारण, गुरु और शुक्र में शत्रुता होने के कारण ये प्रभाव को ज्यादा बढ़ा देंगे। अर्थात गुरु शादी तो कराएगा, शादी का योग बनाएगा, पर चाहे देर में से, लेकिन शादी के बाद विच्छेद की स्थितियां आने की संभावना हो जाती है। ये दो बिंदु पर आज मैंने आपसे चर्चा की कि शुक्र स्वग्रही होने के बावजूद भी अपना फल क्यों नहीं देता है, यानी शादी में देरी क्यों करा रहा है। शादी तो जल्दी होनी चाहिए क्योंकि स्वग्रही शुक्र है, लेकिन उसका वहां नक्षत्र किसका बैठा है, वहां नक्षत्र किसका बैठा है, सूर्य का नक्षत्र बैठा है वृषभ राशि में। वृषभ राशि में शुक्र स्वग्रही है, सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका बैठा है और वो भी द्वितीय दूसरा तीसरा चौथा चरण उसका है, तो यहाँ पर शादी में विलंब होगा। तुला राशि में शुक्र स्वग्रही बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र है, और क्योंकि विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं तो गुरु और शुक्र में शत्रुता होने के कारण यहाँ भी शादी में विच्छेद की स्थिति कराएगा। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र। आज इन दो विषयों पर दो शुक्र के स्थितियों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, क्योंकि शुक्र की अन्य स्थितियों के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। पाप प्रभाव में नीच का, कमजोर, अन्य सारी परिस्थितियां, लेकिन ये कुछ हट के विषय है। हम सारी चीज़ें हमारे पास होने के बावजूद अगर ठीक है शुक्र, लेकिन आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, उस विषय पे मैं आज आपसे चर्चा करना चाह रहा था। आशा करता हूँ कि आप इस विषय को समझ गए होंगे कि शुक्र स्वग्रही होने पर भी परिणाम क्यों नहीं दे रहा है। ये बहुत गहन विषय है, बहुत गूढ़ विषय है, बहुत मूल तत्व है इसका शुक्र का। सारी चीज़ें ठीक है पर हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ये चीज़ मैंने आपको आज बताने की कोशिश की। मित्रों, अगर आपको कुंडली देखनी है, कुंडली का विश्लेषण करना है, कुंडली बनवानी है, तो उस विषय पर चर्चा के लिए, उस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 8448068665, 8448068665, जो कि मैंने आपको बोर्ड में ही लिखा हुआ है। इस पर संपर्क करें। धन्यवाद।